राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने गुरुवार को आगरा के कालिंदी विहार स्थित नारी निकेतन और एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दोनों संस्थाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एतमादपुर सीएचसी में कई कमियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएचसी परिसर में गंदगी मिलने, सैनिटरी वेंडिंग मशीन उपलब्ध न होने और आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने पर बबीता चौहान ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए और कहा कि स्वास्थ्य केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कालिंदी विहार स्थित नारी निकेतन का निरीक्षण किया। यहाँ की व्यवस्थाओं पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नारी निकेतन में 3 महिलाएं रह रही हैं, जिनमें एक पश्चिम बंगाल, एक कानपुर और एक औरैया निवासी है। सभी महिलाओं का नियमित मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है और साफ सफाई और रहने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। बबीता चौहान ने बताया कि कानपुर और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को उनके परिजन अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, जबकि औरैया की महिला के परिवार से आयोग बातचीत करेगा और उन्हें समझाकर महिला को परिवार के साथ भेजने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, मैंने सीएचसी का निरीक्षण किया। आपको पता है, जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा चिंतित हैं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, जो दोनों ही बहुत बड़ी मेन हमारे यहाँ की योजनाएं दी। ना तो स्वास्थ्य के लिए कभी पैसे की मना है और ना कभी शिक्षा के लिए। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी अगर चीजों की उपलब्धता नहीं है तो वो प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। तो मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छी मेडिसिन भी है, सब कुछ है। तो एक तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि वहाँ फायर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं थी। मैं बताऊंगी आपको, फायर की प्रॉब्लम वो थी और दूसरा गंदगी बेशुमार थी, जिसके लिए मैंने वहाँ नगर निगम को फोन किया और वहाँ से उनको कहा कि भाई उसको गाड़ी भेजें और वहाँ से कूड़ा उठवाएं। तो उन्होंने कहा, जबकि मुझे वहाँ के बताया, वहाँ के जो भी वहाँ बैठे थे मेरे साथ निरीक्षक जो भी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से हमने फोन किया और कूड़ा नहीं। मैंने कहा, आप मुझे दिखाओ कि आपने लेटर भेजा है। लेकिन उनके पास कोई लेटर नहीं था, ना उनके पास कोई सूचना थी। और वहाँ के जो चेयरमैन है निगम के, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास कोई मैडम सूचना नहीं है, हम अपनी मर्जी से वहाँ करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा आप एक दिन छोड़ के एक दिन उसको गाड़ी भेजें वहाँ से कूड़ा उठाएं, क्योंकि जबरदस्त गंदगी थी वहाँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाओं के टॉयलेट बहुत ज्यादा गंदे थे, कुछ नहीं था जिसमें वहाँ मेरा जबकि आदेश भी है कि जहाँ महिलाएं हैं वहाँ वेंडिंग मशीन होना चाहिए। देखिए, क्योंकि आज मैं आई हूँ यहाँ, तो महिलाएं बहुत ज्यादा नहीं है। आज 3 महिलाएं हैं, तीनों ही बहुत पुरानी है। एक 9 साल से है, एक 6 साल से है और एक 3 साल से, 2 साल या 3 साल से। तो लेकिन ओवरऑल जो मैंने देखा है कि वो सफाई है या बेसिक चीजें हैं, जो भी चीजें हैं वो सारी परफेक्ट है। तो अभी मैंने जैसे बात की, तो एक बंगाली है, तो उसको कोई परिवार से नहीं आया, कभी कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। दूसरी वाली जो 9 साल से है, उसको भी किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया। लेकिन जो 2 साल वाली है, उसके परिवार का पता है, वो औरैया से है और लेकिन वो ले जाना नहीं चाहती। और मैंने अब कहा है कि मुझे एक यहाँ से एक लेटर दो, मैं उसको करवाती हूँ, अगर करूँगी कन्विंस, अगर होगा तो उस बच्ची को ले जाऊँगी। बाकी ओवरऑल यहाँ सब